गुरु परंपरा सदा देवं विप्रार्चन सुखद कर्म प्रतरणिं श्रुतीनां सारंगं निखिल जन भद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरण पाण्डेय परमम्। रामायण कथा व्यासः श्री शैलेन्द्र कृष्णद्विजः सरस स्वेन व्याख्यानेन भक्तानां चित्तरंजकः। देश प्रदेश विदेशे च दिव्यां भागवतीं कथां भक्त कल्याण कर्तुं वै श्रावयति सुमहान् द्विजः। पुरुषोत्तम मास मनुष्यों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए 3 वर्ष में हम लोगों को प्राप्त होता है। 3 वर्ष में जितने भी पाप संताप मनुष्यों के द्वारा हो जाते हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए 30 दिन का पुरुषोत्तम मास होकर जो मानवीय जीवन में दुरात्मता, दुष्टता, पापाचारिता, व्यभिचारिता उत्पन्न हो जाती है, उसको नष्ट करने के लिए पुरुषोत्तम मास में भगवान की कृपा से भगवान के दिव्य चरित्र सुनने के लिए प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य के भीतर का संताप दूर हो जाता है, मनुष्य के भीतर भगवान नाम का प्रताप प्रकट हो जाता है, जीवन की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं। भगवत चिंतन, भगवत मनन और भगवान के दिव्य चरित्रों का स्मरण रूप संपत्तियां समुद्र के रूप में तरंगायमान होने लग जाती हैं। हमारे श्री शैलेन्द्र कृष्ण व्यास जी महाराज ने श्रीमद् वृंदावन में बड़े बड़े तपःपूत महापुरुषों की कृपा को प्राप्त किया है। श्री सुदामा कुटी के महाराज सुदामा दास जी महाराज, उनके बाद भगवान दास जी महाराज, वर्तमान में श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, श्री गणेश दास जी महाराज और पहाड़ी बाबा के तो परम कृपा पात्र रहे हैं। श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जब मलुक पीठाधीश्वर नहीं थे, है ना, जब महंत भी नहीं बने थे, है ना, उस समय के ये हैं वहाँ पर।
इसके बाद में श्रीनाथ धाम श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, जिनको आज श्रीमद् भागवत के प्रवक्ताओं में लोग बड़े आदर के साथ जानते हैं, उनके पास में रह कर के इन्होंने उनकी सेवा की और उनका कायिक वाचिक मानसिक शुभाशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे ही अनेक महापुरुषों के जिनके हम फोटो देख रहे हैं, इन सब महापुरुषों की हमारे श्री शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज के ऊपर कृपा बरसती रहती है। श्रीमद् वृंदावन धाम में दिव्य रामायण की कथा मनुष्य को जीवन सिखाती है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, म्रियमाणस्य यत् कार्यम्, जो व्यक्ति मरना चाहता है, मन जिसको मालूम पड़ गया कि मुझे मरना है, उसे क्या करना चाहिए। श्रीमद् रामायण में जीना सिखाया जाता है। यहाँ पर जीने की शिक्षा प्राप्त है। भाई के साथ में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, पत्नी पति के साथ में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करे, शत्रु के साथ में कैसा व्यवहार करे। श्रीमद् रामायण में रावण भी अपने जीवन को धन्य मानता है जब कहता है कि मैंने शत्रुता करके अपना जीवन सार्थक कर लिया। रावण जैसा भगवान शंकर जी का परम कृपा पात्र, क्योंकि भगवान नारायण के कृपा पात्र हैं। ये जय नाम के पार्षद हैं, भगवान के परम भक्त हैं। अंतर्भक्ता बहिर्वैरा हिरण्याद्या हरेर्मता, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्त्र, ये भगवान के पार्षद होने के कारण भीतर से तो भगवान के परम भक्त हैं, ऊपर से शत्रुता का अभिनय करते हैं। जैसे हम लोग भगवान के भीतर से तो विरोधी हैं और ऊपर से भगवान के भक्तों का अभिनय करते हैं। मंदिर में जाके लेट जाएंगे और बड़ा भारी रोएंगे, और कहीं कोई चप्पल उठाए ले जाए तो क्या कहेंगे, ये देवता ठीक नहीं है, ये अभी देवता चमत्कारी नहीं हुआ। ये मंदिर चमत्कारी होता तो हमारे जूता उठा के नहीं ले जाता। जिस प्रकार हम ऊपर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इसी प्रकार से रावण कुंभकर्ण हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष शिशुपाल दंतवक्त्र ये ऊपर से क्रोध का अभिनय करते हैं। बस इतना अंतर है हम में और इनमें। ये ऊपर से क्रोधी बनते हैं, हम ऊपर से भक्त बनते हैं, बस। तो रावण जो है मंदोदरी से कहता है कि मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान से बैर करके। मंदोदरी ने कहा बैर करना भी बड़ी बात होती है। बोले हम राक्षसों का बैर सार्थक तब हो जाता है जब भगवान के साथ में बैर हो जाए। और ये रावण भगवान का भीतर से कितना बड़ा भक्त है। रावण ने विचार किया मेरी लंका के उद्धार के लिए भक्ति का आना आवश्यक है। माता जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं, है ना। भगवान राम जी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी आचार्य हैं,
भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमारे भीतर आचार्य का समाश्रय प्राप्त हमें नहीं होगा और वो ब्रह्म परमात्मा भगवान की हमको अनुभूति नहीं होगी। माने भगवान के नाम के सहारे रावण ने भी अपने लंका वासियों को चमत्कार दिखा दिया। भगवान श्री राम जी ने नल और नील के द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिखवा करके समुद्र में पुल बांध दिया। लंका में प्रजाजनों के बीच में हुआ कि इसका मतलब है राम तपस्वी हैं, बंदरों का नाच दिखाने वाले वो नहीं है। जिबड़िया बजा के नाच दिखाते हैं ना बंदरों को लेकर। रावण ने विचार किया कि ऐसा न हो कि मेरी प्रजा राम जी की ओर हो जाए। रावण ने अपनी सभा में लोगों को बुलाया, बोले सुनो ये क्या चर्चा सुन रहा हूं मैं। बोले महाराज प्रजाजन ये कह रहे हैं कि राम जी बड़े तपस्वी हैं, बड़े प्रतापी हैं, उनके नाम से समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने कहा ये तो छोटे से काम है, मैं तैरा दूंगा कल पत्थर, चलो अभी तैराता हूँ। और अपने मंत्रियों के साथ में गया। उसने एक पत्थर लेकर के छोड़ दिया, वह पत्थर डूब गया। रावण ने ऐसे करके बुदबुदा के चुटकी बजाई, वो पत्थर तैरने लगा। उसने कहा और भी कोई पत्थर फेंकना चाहो फेंको, सब तैरते रहेंगे। लोग जो भी पत्थर फेंकते तैरने लग जाते। रावण आकर के अपने कक्ष में बड़ा उदास होकर के बैठ गया। मंदोदरी ने कहा स्वामी आज तो आपके जीवन की प्रसन्नता का बहुमूल्य दिवस है ये। आपने वह कार्य किया है जो बड़े बड़े तपस्वी, ब्रह्मचारी, धर्माचरण परायण, जिन्होंने अपनी दृष्टि से कभी दूसरे की नारी को अपनी खास बहन और माँ और पुत्री की दृष्टि के अलावा देखा नहीं, आपने वह कार्य कर दिया। रावण ने कहा मंदोदरी आज का सबसे दुखद दिवस है मेरे लिए। क्यों? बोले देखो किवाड़ बंद करो, किसी से कहना मत। वह पत्थर तो डूब गया था, मैंने उसको राम नाम की शपथ दी। बोले तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म रक्षक भगवान श्री राम जी की शपथ है, पत्थर तुम तैर जाओ। वह पत्थर तैर गया। मंदोदरी जिसके नाम से, जिसके नाम की शपथ से और पत्थर मेरे द्वारा ऊपर आ गया, वो राम मुझको, मेरी लंका को, मेरे राक्षसों को बिना मारे छोड़ नहीं सकते। जिनके नाम से पत्थर तैर जाते हैं देवी मैं जानता हूँ, उनके नाम से मेरा उद्धार तो आवश्यक है। तो फिर स्वामी उनकी शरण ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? बोले शरण ग्रहण करने पर केवल मेरा उद्धार होगा, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान का भक्त जो है अपनी 21 पीढ़ियों का, 101 पीढ़ियों का उद्धारक हो जाता है। मेरे जो राक्षस हैं जिन्होंने कई ट्रक हड्डियों से भरे जाएं, इतने भैंसा बकरा हैं मनुष्य इनको खाई लिया,
इन राक्षसों का उद्धार तो तभी हो सकता है जो भगवान श्री राम जी के पावन चरणारविंद से मेरी लंका की भूमि चिन्हित हो जाए। भगवान और भगवान के भक्तों की चरण रेणु से जब तक भूमि अलंकृत नहीं होती तब तक वहाँ का पाप दूर नहीं होता। ऐसे भगवान श्री राम जी की अद्भुत कृपा, विभीषण जी पर तो कृपा की ही, लेकिन रावण भी भगवान की कृपा का ये प्रत्यक्ष अनुभव करता है। रावण जानता है। देखो लोग यूँ कहते हैं ना कि विभीषण जी महाराज राम राम लिखते रहते थे, उनके मंदिर पर राम नाम अंकित गृह है ना, शोभा बरन न जाय नव तुलसिका वृंदत देख हर्ष कपिराय। तो रावण जो है, एक सेवक ने कहा महाराज तुम तो राम से विरोध करते हो, तुम्हारा भाई विभीषण तो राम राम लिखता रहता है और उसने तो दीवार पर नाम लिख लिया है। रावण ने बुलाया, विभीषण ये सब क्या लिखा है? बोले पढ़ लो आप। बोले हमारे विरोधी का नाम है। बोले महाराज ये तो आपको विरोधी का नाम मालूम पड़ता है। मेरे लिए यदि संसार में कोई भगवान है तो मेरे बड़े भाई भगवान और भगवती मेरी भौजाई। बोले मैं दोनों का संक्षिप्त नाम लेकर के भजन करता हूँ। रावण का र और मंदोदरी का म। राम माने रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। रावण ने कहा इतना बड़ा भक्त। बोले देख लो श्री राम किंकर उपाध्याय जो है ना, वर्तमान में जितने भी राम कथा के मर्मज्ञ हैं वे राम किंकर उपाध्याय जी का साहित्य पढ़ते हैं। राम किंकर उपाध्याय जी ने साहित्य पढ़ा मानस पीयूष। मानस पीयूष जिसने पढ़ लिया वह राम कथा का मर्मज्ञ बन जाएगा। मानस पीयूष मेरी समझ में लगभग 7-8 खंडों में है। अंजनी शरण जी महाराज अयोध्या के। तो रावण जो है वो जानता था कि राम माने राम होता वो राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि अतः राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। बोले राम रावण और राम मंदोदरी नहीं हो सकते। राम वो हैं जिनमें योगी लोग ध्यानावस्थित मनसा चिंतन किया करते हैं। रावण जानता है जब तक मेरी लंका में विभीषण बना रहेगा तब तक मेरी लंका का नाश नहीं हो सकता। यही प्रभाव हुआ। विभीषण जी थे, हनुमान जी ने लंका जलाई गई, फिर भी लंका वैसी कोई वैसी हो गई है ना। हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई तो जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी का घर सुरक्षित बना रहा। बारीक दृष्टि से लोग कह देते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा था हे अग्निदेव मेरे पतिदेव सो रहे हैं, यदि तुमने मेरे पतिदेव के शयनागार को जलाई दिया मेरे भवन को तो समझ लो मैं सती नारी हूँ, साफ दे दूंगी तुमको। तो बारीक भाव से मानस के जो मर्मज्ञ विद्वान है वो कहते हैं कि कुंभकर्ण का भी घर नहीं जला था। लेकिन श्री विभीषण जी महाराज की भक्ति का प्रताप कि सोने की लंका जल जाने के बाद भी वैसी ही हो गई। जब तक विभीषण जी थे है ना, विभीषण जी चले, जब लात का प्रहार किया ना, चरण प्रहार कीन सकते ही है ना, तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ दे जन खोर।
मैं अब राम जी की शरण में जा रहा हूँ। रावण, तुम्हारी सभा काल के अधीन है। मने रावण की नगरी से विभीषण नहीं जा रहे हैं, आज लंका का पुण्य विदाई ले रहा है। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने नाम की महिमा में बालकांड में वर्णन किया। भाएं कुभाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसो। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। भगवान के अनेकों नाम हैं, है ना। मधुसूदन, मुरारी, अघमोचन, पाप विनाशक। एक संत जी बड़े भारी नामानुरागी महापुरुष थे। उन्होंने, जो तपश्चर्या परायण महापुरुष होते हैं वो चेला कम बनाते हैं, क्योंकि उनको भजन करने से समय मिलता नहीं, और जिनका भजन में मन नहीं लगता वो अपना शिष्य शिष्याओं के ढेर लगाते हैं, रजिस्टर भर देते हैं कहीं। बोले देखो हमको जिले का वो रजिस्टर है, उसको उठा करके लाओ, और उसमें नंबर लिखे लें, आ से लेकर ऐसा पन्ना होता है ना, पहले लिखा तो पन्ना खुलते आ वाले नाम आ जाएंगे। वो संत जी थे बड़े ही भजनानंदी। एक व्यक्ति ने कहा, सीधा सांचा था, महाराज जी मुझे गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा दे दो। वो गांव के लोग क्या कहते हैं, गुरु दक्षिणा। गुरु दीक्षा नहीं कहना था उन पर, गुरु दक्षिणा दे दो। ठीक है महाराज सुनो, न तो मैं एकादशी व्रत कर पाऊंगा, रोज नहाई नहीं पाऊंगा मैं, और आप कभी भी आओगे तो मैं आपको भेंट दक्षिणा भी नहीं दे पाऊंगा, भोजन कराना तो अलग बात है। वो बड़े संत जी सरल थे, प्रसन्न हुए। बोले वास्तविक जो मन की बात है ये कह रहा भोला भाला है, और महाराज प्याज लहसुन छोड़ नहीं पाऊंगा मैं। क्यों? प्याज लहसुन खेत में होता है, चटनी बनाई लेते हैं, हरी सब्जी कहाँ से लेकर के यहाँ में। ठीक है, और महाराज ऐसा मंत्र दो जो बिना नहाए धोए भी मैं जप सकूं। वो किसान था बेचारा। उन संत जी ने कहा, तुम ये मंत्र जपो, अघमोचन अघमोचन अघमोचन। अब वो दीक्षा लेकर के आया। अब इतने में क्या हुआ, उसने देखा उसकी भैंस जो थी ना, वो प्यास के मारे और चक्कर काट रही थी। घुमाए घुमाए सांकर उसने खूंटा से बाहर निकाल ली। पशुओं को ऐसी अकल होती है ना, कुछ तो मुँह से ही खूंटा खोल लेते हैं। अब उसको लेकर के पानी पिलाने चला, वो भैंस तेज से भागी, वो बेचारा गिर पड़ा और मंत्र जप रहा था। अब उसमें वो मकार को भूल गया। अब अघोचन 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 ऐसे बोलने लगे। अपने भैंस को सानी दी सवेरे। अब निष्ठावान था, उसने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया इसको हर समय जपते रहो तुम, अघोचन 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 अघोचन। अब सवेरे जाके उसने क्या किया, अपना खेत जोतने के हल चालू किया और अघोचन अघोचन। भगवान हंसने लग गए। लक्ष्मी जी बोली, सुनो हंसोगे नहीं महाराज, मान हानि का दावा कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। लक्ष्मी जी बोले महाराज, भगवान बोले महारानी हम तुमको देखे और कौन है यहाँ पर, हम ही तुम दो तो हैं, दूसरा हंसने कोई कारण हो नहीं सकता। भगवान बोले एक ऐसा भगत है, कल ही इसका जन्म हुआ है और ऐसा मेरा नाम ले रहा है कि किसी भी सहस्त्र नाम में नहीं मिलेगा, किसी उपनिषद में नहीं मिलेगा। तो बोले महाराज तुम्हारा नाम नहीं होगा। बोले अरे मेरा ही नाम है। भगवान ने बताया, सुन लो देखो, अघोचन अघोचन। लक्ष्मी जी बोली नहीं महाराज, यहाँ से सुनाई कम पड़ रहा है, चलो साथ में चलते हैं। अब गए, भगवान को छिपाई दिया। बोले महाराज तुमको पहचान लेगा। भगवान जो है एक गड्ढे में छिपके बैठ गए और लक्ष्मी जी उसके हल के सामने पहुँची।
बोले भैया किन को नाम ले रहे हो तुम? बोले हट जाओ, ये बैल इस समय गर्मी में मारेंगे तुमको। क्यों किसान जो पीठ पीठ चलाता है उनको, तो वे जल्दी दौड़ते, इसमें उनको क्रोध होता, कोई सामने आ जाए उसको सिंह से मारेंगे। बोले किन का नाम ले रहे हो? अरे वो ले रहे हैं अपने भगवान को। कौन भगवान है? और किसान को गुस्सा आ रही थी, उसने गुस्सा में कह दिया हम तेरे कसम को नाम ले रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान से पूछा आकर के, महाराज कसम क्या होता है? बोले तुम कभी घूमती घामती नहीं हो, बैकुंठ बनी रहती हो। ये गांव की भाषा कसम पति को कहते हैं। हैं महाराज, इसने ये जान लिया कि मैं लक्ष्मी हूँ? बोले हाँ। बोले हमारे भक्त त्रिकालदर्शी होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं हमारे भक्त तो। अरे महाराज वैसे ही गुस्सा में बोल दिया तो फिर पूछ लो। जैसे पार्वती से कहा था ना कि जो तुम्हारे मन के संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। दोबारा फिर पूछा जा कर के, बोले भैया हाँ, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो कहाँ हैं? बोले देखो मेरा खोपड़ा गर्म मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। अरे बताओ। बोले से गड्ढे में बैठा होगा। तो एकदम भगवान जो हैं लक्ष्मी और नारायण के रूप में प्रकट हो गए। तो ये है आस्था हमारी। हाँ, गुरुदेव के मंत्र में आस्था हो जाए, है ना, बस। गुरुदेव का जो दिया गया मंत्र है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मने मंत्र क्या है जो गुरुदेव ने बता दिया। गुरुदेव हमारे वर्णाश्रम धर्म लिंग के अनुसार कुछ ऐसे शरणागति मंत्र देते हैं कि जिसमें ओम और नमः नहीं होती है, वह केवल जो है शरणम प्रपद्ये, नारायणस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री हरे शरणम मम। और इसमें कोई ओम और नमः नहीं है, लेकिन ये शरणागति मंत्र हमको भगवान से मिलाने वाला है। ये पारक मंत्र कहलाता है। तारका जायते सिद्धि भगवत भक्तिस्तु पारकात, एक तारक मंत्र होता है। तारक मंत्र से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन पारक मंत्र से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये जितने भी गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं वे सब भगवान के चरणों में हमारी अनुरक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए हमारा जहाँ पर सिर झुक गया, फिर हमको अपना सिर वहाँ से दूसरे जगह पर नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची, छोटे बच्चे का विवाह हो जाता है और वे यूँ कहें बड़े पे, भाई हमारा विवाह कैसे हुआ हमें तो मालूम नहीं है, अब तो दोबारा विवाह करेंगे। तो उनके माँ बाप क्या कहेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। बचपन में छोटे छोटे, पहले तो छोटे बच्चे है ना, उनका ब्याह हो जाता, पिता माता गोद में लेकर भ्रामण डलवाते थे, और बाद में जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती थी तब उनकी विदाई कराने के लिए जाया करते थे। लेकिन उस समय माता पिता ने कह दिया कि बेटी ये तुम्हारे पति हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, उसी के साथ चल ले। इसी प्रकार से हमारा चाहे बचपन में दीक्षांत समारोह हुआ, चाहे हमारा सामूहिक रूप से हुआ, चाहे हमारा एकाकी रूप से हुआ, जिन गुरुदेव को हमने स्वीकार कर लिया फिर हमें दूसरे गुरुदेव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय के 24 गुरु नहीं बनावे। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 तत्वों से शिक्षा प्राप्त की थी। जो सदगुरुदेव थे वो तो उनके एक ही थे। तो ये नहीं, श्री श्रीनाथ शास्त्री जी सुनाया करते थे, बोले एक माता जी ने हमसे कहा, श्रीनाथ शास्त्री जी माने श्री मनोज मोहन शास्त्री जी के पिताजी, ये जो बीच में फोटो लगा हुआ है ना, इनके पूज्य पिताजी जो हैं श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में हजारों कथाएं करी और कम से कम 50,000
ब्राह्मणों को उन्होंने जीविका प्रदान की। कलकत्ता, बम्बई आदि में सेठों के यहाँ पर पाठों में उनको लगाया। ये हमारे महापुरुष जो हैं वहाँ रह चुके हैं सब। तो वो बताते, एक माता ने कहा महाराज जी हमारे गुरुजी बन जाओ तुम। गुरुजी नहीं, गुरुजी। बोले हमने वो गुरुजी बनाए, वो तो पधार गए। वो हंस के कहते थे, बोले मैंने कहा माई मुझे अभी और कथाएं करनी हैं। भाव क्या है, हमारे गुरुदेव भगवान ने पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया तो हम ये नहीं सोचें गुरुजी पधार गए तो अब हमारा मंत्र भी पधार गया। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जैसे अंकुश छोटा होता है और हाथी बड़ा होता है, तो अंकुश के अधीन हाथी होता है कि हाथी अंकुश के अधीन होता है, अंकुश के अनुसार चलता है। ऐसे ही मणि छोटी होती है और सर्प बड़ा होता है, लेकिन मणि उसकी ले लो सांप वहीं भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान की कृपा, हम ये नहीं सोचें कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो तो एक झोला छाप हैं और उनके गुरुजी हैं वो आते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ करके ना। मंत्र जो है ना, मंत्र में अक्षर की सीमा नहीं देखी जाती। गुरौ नरमतिम कृत्वा धेनौ पशुमतिम तथा मंत्रे वर्णमतिम कृत्वा पुरुषो नरकम व्रजेत। हम गुरुजी में मनुष्य की बुद्धि करें, मंत्र में अक्षर की बुद्धि करें। बोले उनका मंत्र जो है 24 अक्षर का है, हमारा मंत्र 8 अक्षर का है, तो हमारा उसकी मात्रा 3 गुना छोटा मंत्र है, तो क्या असर करेगा? नहीं। हमको गुरुदेव ने एकाक्षर मंत्र ही दे दिया, ओंकार। वह मंत्र हमको उतना ही फल देगा जितना के 24 अक्षर का मंत्र है, 32 अक्षर का मंत्र है, 64 अक्षर का मंत्र है। तो जब तक हमारी गुरुदेव भगवान में प्रबल प्रकृष्ट निष्ठा नहीं होगी, तब तक हमारी मंत्र के प्रति अनुरक्ति नहीं होगी, और हमारी अनुरक्ति नहीं है तो फिर मुक्ति तो बहुत ही दूर की चीज़ है। तो चाहे गीता जी हों, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, शिव पुराण में तो गुरुदेव को शिव का रूप माना गया है। गुरु एव शिव, शिव एव गुरु, बड़ी भारी महिमा है, हैं? शिव पुराण में भी किसी भी देवता की निंदा नहीं की गई। जिस प्रकार से भागवत जी में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते जो कहा गया है, शिव पुराण में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें किसी देव विशेष की निंदा हो। वहाँ ये कहा गया है सबको शिव में देखो। शिव माने कल्याण। जब हमारी कल्याणात्मिका दृष्टि होगी तो हम फिर किसी से विरोध, निज प्रभु में देखें जगत केहिसन करें विरोध। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना है, हम सत्य बोलें, शिवम, शिव माने कल्याण करें दूसरों का, फिर हमारे जीवन में सब सुंदर ही सुंदर होगा। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपिः, सुंदरी सुंदरो राम, सुंदरे किम्नु सुंदरम। माने सुंदर कांड में सब सुंदर ही सुंदर है। तो हमारे जीवन में हर समय सुंदर कांड हो, कभी भी लंका कांड नहीं होना चाहिए, है ना। ये मानस का जीवन का सूत्र है। इन्हीं अपने स्वल्प शब्दों को ये रामायण महासागर हैं, इनमें से रत्नों को निकाल निकाल करके हमारे रत्नाकर हैं, रत्नों के पारखी मर्मज्ञ श्री शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज, क्योंकि श्रीमद् रामायण के वक्ता तो भगवान शंकर जी ही हैं, है ना। पाई सु समय उमासन भाखा
रचि महेश निज मानस राखा। तो भगवान की कृपा से यहाँ महेश की भी उपस्थिति है ना। और शैलेंद्र जो हैं तो दोनों ही जो श्रावण का मास है तो यहाँ पर जो है आनंद ही आनंद है। इस स्थान को भी इन्होंने चैतन्य बनाई दिया है। यहाँ धौरेरा में जो है लोग यहाँ पर निवास करने के लिए इच्छुक नहीं होते थे, लेकिन जब से महाराज की कथाएँ होने लगी अब यहाँ पर ज़मीन के 3 गुने दाम हो चुके हैं। तो ज़मीन की कीमत को बढ़ाने में परम सहयोग है हमारे शैलेंद्र कृष्ण जी का। इसके लिए यहाँ के जितने भी भूमि के जो क्रय विक्रेता हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज के आने पर कीमत में वृद्धि हो रही है, मत में वृद्धि हो रही है, सन्मति में वृद्धि हो रही है, सब में वृद्धि हो रही है। और इसी प्रकार से वृद्धि होती रहे। हमारे महाराज के द्वारा जो पूर्णिमा प्रकल्प चल रहा है, जो पूर्णिमा को आपके द्वारा जो यहाँ पर अन्न वितरण किया जाता है, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्नदान जो है सतपात्र दान कहलाता है। जैसे मान लो मुझे आपने कपड़ा दिया, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आप भोजन कराओगे तो भोजन उतना ही करूँगा जितनी मुझको आवश्यकता है। ऐसा नहीं करूँगा कि यहाँ से जाऊँगा उल्टी कर आऊँ फिर आई खाई लूँ, यदि खाऊँ तो एक रोटी खा पाऊँगा। अन्न सतपात्र दान कहलाता है। सतपात्र दान से क्या होता है? सतपात्र दाना दभवद्धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो धनाढ्य पुनरेव दाता। जो भी भक्त हमारे शैलेंद्र कृष्ण जी को इस पूर्णिमा अन्न क्षेत्र के उपलक्ष्य में जो भी अपना श्रमार्जित दान कर रहे हैं, श्रम अर्जित धन जो है वो भगवत संज्ञक होता है। भगवान ने भागवत जी में कहा है धातु नाम अस्मि कांचनम। जो परिश्रम से अर्जित धन है उसमें भगवान निवास करते हैं। तो हमारे शैलेंद्र जी तो स्वयं कृष्ण हैं, तो इनको तो धन कौन सा चाहिए? भगवान रूपी धन चाहिए, है ना। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो इनको जो भी एक दाने से लेकर के एक बोरी तक और एक पैसे से लेकर के 1 अरब तक जो भी दान कर रहे हैं वह सतपात्र दान है। यहाँ पर हमारे भरत चतुर्वेदी हैं जो बताते हैं पूर्णिमा को यहाँ पर पूरे इस कॉलोनी को भोजन कराया जाता है। और जब यहाँ के लोग नहीं पा पाते तो फिर राजमार्ग पर खड़े होकर वितरण किया जाता है, क्योंकि स्वयं महाराज हैं ये, तो वितरण कहाँ करेंगे? राजमार्ग पर जाकर वितरण करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये उत्कृष्ट दान है, सतपात्र दान है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना जो है कितना पुण्य होता है। देखो अन्नदान की कितनी महिमा है। यदि समय ज़्यादा नहीं हो तो एक छोटी सी कथा सुना करके मैं विराम दूँ, क्योंकि ये दर्शनार्थी आपके दूर दूर दर्शन कर रहे हैं ना, तो उनको मालूम पड़ेगा कि पुरुषोत्तम मास में यदि हमारे द्वारा दिया गया दान ऐसे सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाए। यहाँ वृंदावन में तो जो भी मनुष्य भोजन कर लेता है उसके मुख से क्या निकलता है? राधे। यहाँ के मुसलमान जो हैं ना वे भी राधे बोलते हैं। वो भले ही यहाँ से बोलें चाहे डर के मारे बोलें, लेकिन बोलते राधे। अर्थात यहाँ का जिसको भी वैखरी वाणी प्राप्त है वह वैखरी माने हम तुम जैसे बोल लेते हैं। परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी होती है। तुरीयाम वाचो मनुष्या वदंती। वैखरी वाणी को मनुष्य बोलते हैं जो समझ लेते हैं एक दूसरे के। तो ये मनुष्य जो है अन्न की महिमा, मनुष्य ज़्यादातर शाकाहारी होता है। मांस जो खाते हैं वो कच्चा मांस नहीं खा सकते,
वो उसको भी अपने बेसन में आटे में लपेटे खाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई हो। इसका भाव है कि मनुष्य का किसी भी प्रकार से मांस, अंडा ये भक्ष्य नहीं है। एक बहुत ही धनाढ्य थे, वैश्य कुल में उत्पन्न थे, खूब दान किया उन्होंने। जहाँ भी अन्न क्षेत्र होते वहाँ जाकर के दान करते। कुंभ का मेला लगता था, वहाँ जाकर के खूब उन्होंने भोजन कराया, कंबल बांटे, गरीबों को भूमि दान दिया, जिनके पास में निवास नहीं था उनको निवास स्थान दिया। अब लक्ष्मी माता की कृपा कितने दिनों तक रहती है। एक समय आया कि उनके जीवन में गरीबी आ गई। अब इतनी समस्या आ गई कि अब दोनों समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो रहा था। ये सब काल की गति है। काल के फेरते सुमेरु हो तो माटी को, सुमेरु पर्वत जो है सोने का है, लेकिन जिस व्यक्ति के भाग्य में नहीं तो उसकी मिट्टी बन जाएगा। जहाँ वो रहते थे उसके कुछ दूर एक राजा था, वह पुण्य खरीदता था। कोई व्यक्ति आकर अपना पुण्य बेच दे तो उनकी पत्नी ने कहा, पतिदेव पैसे तो धर्म बेचना नहीं चाहिए। बेचहीं धर्म, बेचहीं वेद, धर्म दुहि लेहीं, पिसुन पराय आप कही देहीं। वेद को बेचना, धर्म का दोहन करना निकृष्ट कार्य है। किंतु यदि भोजन मिलेगा, भोजन से हम कुछ धर्माचरण करेंगे। पतिदेव आप जाओ और अपना कुछ धर्म बेच दो, उसके द्वारा फिर धन से धर्म करेंगे। धनात् धर्मम ततः सुखम। वो गए तो उनकी पत्नी ने किसी से उधार लेकर के 4 रोटियां दे दी कि रास्ते में जाकर के तुम पा लेना। वो चले जा रहे थे, उन्होंने देखा, पूछा कि जो धर्म खरीदते हैं उनका ये इतनी दूरी पे मकान, तो उन्होंने विचार किया अब मैं भोजन करके तब जाऊंगा, उधर से तो धन मिलेगा, फिर तो कमी है नहीं। उन्होंने देखा है कि वृक्ष के नीचे छाया थी, कुआं था, कुआं से जल लिया और भोजन करने के लिए बैठे, तैयार हुए। एक कुतिया जो है वह पड़ी हुई थी, वह पलक बंद किए थे। जहाँ उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया, अपना वो पात्र खोला तो वह कुतिया आँख खोल करके ऐसे देख रही थी मानो ये कह रही है कि मैं अन्न से इतनी दुखी हूँ कि थोड़ी देर में मेरा प्राण निकल जाएगा। उन्होंने वो एक रोटी इस कुतिया को दे दी। एक रोटी खा करके वह कुतिया बैठ गई। उन्होंने विचार किया अब इसका पेट भरा नहीं है, एक रोटी और दे दी। वह सीधी ऐसे बैठ गई। उसके छोटे छोटे पिल्ले थे, वह कूं कर रहे थे। उन्होंने तीसरी रोटी भी दे दी। विचार किया मैं जाए घर पर पाई लूँगा। उस 4 रोटी को पवाकर और जो पानी था वो पानी पिलाया। उसमें इतनी जान आ गई कि उठे खड़ी हो गई और उन्होंने उसको उसके गंतव्य तक उसको पहुंचा दिया। वहाँ पहुँचे जाकर तो वो राजा धर्म खरीदते थे, पुण्य। उन्होंने कहा अच्छा आप अपना धर्म बेचने आए हैं? बोले महाराज क्या बताऊं, अब स्थिति ऐसी है कि बिना धन के भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के बिना प्राण निकल जाएगा मेरा। ठीक है। उसने एक तराजू में इतना सोने का एक गोला था, इतना बड़ा, वो रखा। बोले संकल्प करो जो कुछ मैंने पुण्य किया है उसको मैं रखता हूँ। उन्होंने संकल्प करके कर दिया। वो पल्ला जो है
ऊपर ही रहा। बोले आपका कुछ पुण्य तो है नहीं, और सोच लो कुछ। उन्होंने कहा हरिद्वार कुंभ में इतने मैंने कंबल बंटवाए थे, अनिरुद्धाचार्य के यहाँ पर मैं एक ट्रक आटा भिजवाया था, चावल भिजवाया था, है ना, इतनी गौएं दान की थी गिर नस्ल की, कुछ भी नहीं। बोले तुम्हारा पुण्य तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इतना सब पुण्य किया वो कहाँ गया? राजा ने कहा थोड़ा पानी पी लो, कुल्ला कर लो और सोच लो कुछ किया हो। उन्होंने विचार किया इतने जब मैंने प्याऊ लगवाई, अन्न क्षेत्र खोले, उनका कुछ पुण्य नहीं तो क्या है, सोच लो। उन्होंने कहा कि क्या है? अभी मैं रास्ता में आ रहा था, एक कुतिया को मैंने 4 रोटी खिलाई दी, कुछ उनका पुण्य बनता हो तो मैं उसको सौंपता हूँ। जहाँ उन्होंने ऐसे कहा तो वो पल्ला नीचे हो गया और वो सोने वाला पल्ला ऊपर हो गया। राजा ने अपना आधा राज्य का जो धन था संकल्प कर रखा उस पर, फिर भी वो पल्ला नीचे रहा। राजा ने कहा सुनो, न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपद्यते। उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती जिससे अपनी जीविका संकट में पड़ जाए। मैं राजा हूँ, यदि पूरा राज रख दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा? इसमें से कुछ पुण्य लौट आए लो। तुम्हारी 4 रोटी जो कुतिया को खिलाई उसके बराबर में मेरा आधा राज्य नहीं हो पा रहा है। उस भक्त ने कहा जब 4 रोटी कुतिया को खिलाने का उतना पुण्य है, मैं अपना धर्म नहीं बेचूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपना पुण्य नहीं बेचूंगा। तो भाव क्या है? हम ऐसे व्यक्ति को भोजन करावें जिसको वास्तविक आवश्यकता है, जो भोजन के बिना दुखी है, जिसको 2 समय का भोजन उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को भोजन हमारे श्री शैलेंद्र कृष्ण जी के द्वारा पूर्णिमा के दिन आपको द्वारा दिया गया, चाहे वो मिर्च का सहयोग है, चाहे नमक का सहयोग है, चाहे वो गैस का सहयोग है, चाहे वो आटे का सहयोग है और चाहे वो अर्थ का सहयोग है। उस आपके अर्थ को परमार्थ में परिणत करने वाले हैं तो शैलेंद्र कृष्ण जी हैं। अन्नम ब्रह्म, वो अन्न जो है ब्रह्म कहलाता है। उसकी ब्रह्म संज्ञा तब होती है जब किसी बुभुक्षु व्यक्ति के भीतर वह पहुंच जाता है और उसकी आहुति होती। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो इस प्रकार से जो भी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग अपने धन का यदि सत्पात्र के लिए विनियोग करना चाहते हैं तो इस स्थान पर आप अपना समर्पण करके और अपने मानवीय जीवन की उपलब्धि, अब देखो अधिक मास आधा रह गया है, अब आधे में पूरा पुण्य लेना है। तो बस इनके पास सूचना आज ही आ जाए भक्तों की कि महाराज कल से जो है पूरे इस कॉलोनी का रोज भंडारा हो, तब तो जो है उनकी प्रशंसा है। मैं इन्हीं स्वल्प शब्दों को और भगवान के गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझ जैसे नालायक को लायकता प्राप्त हुई, मुझ जैसे अज्ञ कुकर्मी छली कपटी को जिन्होंने अपनी चरण शरण दे करके अपनी रेणु से मुझको अलंकृत करके मुझ तुच्छ को स्वच्छ बनाने का जिन्होंने प्रयत्न किया, उन गुरुदेव भगवान की चरण रेणु के लिए वंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। वाणी को विराम और जय श्री राम। श्रीमद् रामायण भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार सभी भक्तों से चाहूँगा बहुत श्रद्धा बनत होकर के दोनों हाथ उठा करके पूज्य गुरुदेव के लिए ताली बजाइएगा, उनके श्री चरणों में प्रणाम कीजिएगा। गुरुदेव
मौसम कौन नमक हरामी, ये तो उनकी महानता थी और यही आपकी महानता है गुरुदेव। जैसे गंगा जल, गंगा मैया का जल जैसे बहुत निर्मल, बहुत पावन, बहुत पवित्र है गुरुदेव जी, ऐसे आपका जीवन भी गंगा मैया के जल के जैसा पावन और निर्मल है। आपके त्याग को, आपकी तपस्या को, आपके परिश्रम को शायद शैलेंद्र ने जितने नज़दीकी से देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है। आज आपकी वाणी सुनकर के मन तो बिल्कुल नहीं भरा है, बिल्कुल भी नहीं भरा। 1 घंटा हो गया गुरुदेव को बोलते बोलते, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा 5 मिनट बोले गुरुदेव जी। तो ये प्रार्थना करता हूँ भाऊ जी, प्रार्थना कर लेता हूँ गुरुदेव से कि अगले साल श्रावण में माधाम में गुरुदेव 7 दिन सुनाएंगे और बाकी बिहारी का बेटा बैठ करके कथा सुनेगा गुरुदेव जी से। तो उनके चरणों में प्रार्थना ये है कि एक 7 दिन का समय श्रावण में जो भी आपको अच्छा लगे गुरुदेव जी आप निकाल लीजिएगा। आपका बेटा आपके श्री चरणों में बैठेगा और आपके मुखारबिंद से 7 दिन तक इसी व्यासपीठ पर कथा सुनेगा। पूरे राधा मोहन नगर के भक्त कथा सुनेंगे। तब राम मिले थे काक भुसुंडी जी की वाणी में। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वाणी को विश्राम कर रहा हूँ। आज की कथा भगवान को, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरण में अर्पण कर रहा हूँ। तब राम मिले थे काक भुसुंडी जी की वाणी में, अब भी राम मिलेंगे राम नाम को गाने में। तब राम मिले थे तुलसीदास जी की चौपाइयों में, अब भी राम मिलेंगे उन चौपाइयों का अनुसरण करने में। तब भी राम मिले थे राजा दशरथ जी के वचनों में, अब भी राम मिलेंगे अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने में। तब भी राम मिले थे भरत को शासन करने में, अब भी राम मिलेंगे अपना राष्ट्र धर्म निभाने में। तब भी राम मिले थे बजरंग बली के सीने में, अब भी राम मिलेंगे राम नाम का जप करने में। तब भी राम मिले थे मां सबरी के जूठे बेरों में, अब भी राम मिलेंगे भूखे को भोजन कराने में। मेरे प्यारे, तब भी राम मिले थे अयोध्या को मर्यादा में, तब भी राम मिले थे अयोध्या को मर्यादा में, अब भी राम मिलेंगे भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र बनाने में। तब भी राम मिले थे अयोध्या को मर्यादा में, अब भी राम मिलेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में। इन्हीं स्वर्णिम पंक्तियों को भगवान के चरण में अर्पण करता हुआ चतुर्थ दिवस की राम कथा को वंदन, प्रणाम और विश्राम। गुरुदेव भगवान की वाणी से आज हम सब ने सुनकर के बहुत अपने जीवन को धन्य किया, कृतार्थ किया। अब आज जहाँ तक लीला हो गई तो हो गई, गुरुदेव भगवान ने सुना दिया, ये पूरी राम कथा हो गई। अब कल बाल लीलाओं को संक्षिप्त में करेंगे और कल की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुरी पहुँचेंगे, धनुष भंग करके